अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का हमने टॉपिक डिस्कस करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के अल्काइल हैलाइड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इसको सिंथेसाइज किया जाता है। और हमने इसको कैसे सिंथेसाइज करना है, सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्केन। स्टूडेंट्स, ये वो दोनों रिएक्शन है जो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े हुए हैं। इस चैप्टर में उसने सिर्फ इनके नाम लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है, वो बेस्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज भी दे सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। तो आप कहेंगे द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज अल्कोहल, कि इसको हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल से इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम पहले इस अल्कोहल को ट्रीट करेंगे विद हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड क्या होता है कि हाइड्रोजन होगी, उसके साथ हैलोजन एटम अटैच होगा, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं तो इससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होता है। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है डॉर्सन मेथड। उसके बाद रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल का विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ। और लास्ट पे है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड, कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हम अल्काइल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट जो है वो स्किप ना हो सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, कि हमने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है किस मेथड के जरिए से, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। स्टूडेंट्स, आपको ये नाम ही बताएगा कि आपने रिएक्टेंट में क्या यूज करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, कि आपके पास एक अल्केन होगी, लाइक ये मीथेन है। हैलोजिनेशन आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजन, मीन के आपके पास क्या होगा, हैलोजन एक मॉलिक्यूल होगा, उसको हम अल्केन में जब ऐड करेंगे तो किसकी मौजूदगी में ये ऐड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। स्टूडेंट्स, ये आपने चैप्टर नंबर 8 में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था, कि जिसमें हाइड्रोजन का एक एटम हैलोजन के एक एटम से रिप्लेस होता था इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये कन्वर्ट हो जाता था मिथाइल क्लोराइड में, और आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता था। तो इस तरह से आप अल्काइल हैलाइड को हैलोजिनेशन के जरिए से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मीन कि आपने HCl एसिड ऐड करना है, अल्कीन के अल्कीन में आपने हैलोजन एसिड ऐड करना है। सबसे पहले आप अल्कीन लिखें, सपोज करें आपके पास ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये आपको पता है कि अल्कीन कौन सी रिएक्शन देती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे, आपने ऐसे पढ़ा था कि आपके पास जो अल्कीन है वो वेरी रिएक्टिव कंपाउंड होती है। वेरी रिएक्टिव कंपाउंड होने की वजह से इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते थे, और ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से लीव होता था। तो देखिए आपके पास जो एक कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता था, जबकि दूसरी कार्बन कन्वर्ट हो जाती थी पॉजिटिव चार्ज में, और ये Cl नेगेटिव एज इट इज पड़ा हुआ है उस सॉल्यूशन के अंदर। फिर ये Cl नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता था, तो आपके पास ये जो है CH3 CH2Cl, तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हुआ। तो देखें इसकी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक Cl ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। तो ये था स्टूडेंट्स दूसरा मेथड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल के अल्कोहल से हम किस मेथड के जरिए से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड है विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मीन कि हम यहाँ पर HCl ही यूज करेंगे। अब HCl तो यूज करेंगे, इसके अंदर आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है जिंक क्लोराइड। और स्टूडेंट्स आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिंक क्लोराइड
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं लुकास रिएजेंट। ये हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे कि जब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को सेपरेट करना है ना, तो ये उसके लिए टेस्ट होता है कि लुकास टेस्ट के जरिए से हमें पता चलता है कि कौन सी अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फ्रॉम अल्कोहल, आपने क्या करना है, एक अल्कोहल लिखनी है CH3 CH2OH, ये आपके पास है इथाइल अल्कोहल। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या है आपके पास, HCl, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो जब जिंक क्लोराइड की मौजूदगी हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो H है ये इस OH और H मिलके यहाँ पर वाटर बना देंगे और ये जो CH2 का एक बॉन्ड खाली है वो इस नेगेटिव के साथ अटैच होके अल्काइल हैलाइड बना देगा। और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि आपके पास जो भी अल्कोहल यूज हो रही है वैसा ही आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप भी प्रिपेयर होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे इथाइल हैलाइड प्रिपेयर होगा, अगर मिथाइल अल्कोहल यूज करेंगे मिथाइल हैलाइड प्रिपेयर होगा, प्रोपाइल अल्कोहल यूज करेंगे प्रोपाइल हैलाइड प्रिपेयर होगा। तो ये था आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद थायोनाइल क्लोराइड। अब थायोनाइल क्लोराइड में क्या होता है कि SOCl2, ये थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है और इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट का नाम है पैरिडीन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा हम अल्कोहल यूज करेंगे, हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2। अब यहां पर हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है, पैरिडीन। पैरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। के पास यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनती है वो स्टूडेंट्स देख लें। हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल है और ये SOCl2 है। अगर स्टूडेंट्स मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH2, एक बॉन्ड ये खाली और ये OH, इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद अगर मैं इन दोनों की ब्रेक डाउन करवाता हूं तो SO के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव और प्लस Cl2 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहां पर देखें आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगी। स्टूडेंट्स देखें यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास इसका विड्रॉ कर लेगी। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में, और एक Cl यहां से क्या होगा, वो एक कैप्चर करेगा और आपके पास एक HCl बन जाएगा। अब देखें इसमें से एक Cl यूज हो चुका है और बाकी क्या बचा है, एक Cl नेगेटिव फॉर्म में। वो Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ अटैच होके क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 और ये Cl। और बाकी क्या बचा है आपके पास है SO2 पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगी और ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो थर्ड प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट मिलती है। और पैरिडीन को हम इसलिए यूज करते हैं कि ये यहाँ पर बेसिक इन नेचर होती है और वो एसिडिक नेचर को यहाँ से रिमूव कर देती है और आपके पास वो प्योर हमें मिलता है। और ये जो दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये गैसियस स्टेट में होते हैं, ये यहाँ से वोलेटाइल होने की वजह से एवेपोरेट हो जाते हैं और एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलती है वो इथाइल क्लोराइड हमें प्योर मिलता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। स्पेसिफिक नेम इसका क्या है, डार्जन मेथड। पेपर में अक्सर वो डार्जन मेथड से ही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3OH ग्रुप लीव करेंगे और इसकी जगह पर 3 ब्रोमीन के एटम अटैच हो जाएंगे। आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो इथाइल ब्रोमाइड प्रिपेयर हो जाएगा और ये 3 मोल प्रिपेयर होगा। उसके बाद ये जो फास्फोरस है इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, +3, और ऑक्सीजन कितने उतर रहे हैं यहाँ पर 3OH नेगेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ अटैच होके H3
PO3 यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगी। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, सपोज करें आपके पास ये इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं PCl5 के साथ और ये कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट होगी? देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये बनता है इथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3, इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट मिलती है। उसके बाद है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। स्टूडेंट्स ये हम क्यों रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हम अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट मेथड से, ये डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइल विद आयोडीन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उस अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड करवाते हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है कि आपने एक अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है, जब उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, हैलोजन की एक्सचेंज होगा कि ये जो हैलाइड है ये इस आयोडीन की जगह पर चला जाएगा और ये जो आयोडीन है ये हैलाइड की जगह पर आ जाएगा। तो देखें आपके पास इसकी जो प्रोडक्ट है वो मिलती है अल्काइल, इसके साथ अटैच हो जाएगा आयोडाइड प्लस सोडियम के साथ क्लोराइड अटैच होगा और ये हमें मिल जाएगा NaCl। तो इस तरह से आपके पास जो अल्काइल आयोडाइड है प्रिपेयर हो जाता है। स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, हमने कहा हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है कि अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। जब सोडियम आयोडाइड और अल्काइल क्लोराइड है इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के हैलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका आयोडाइड ग्रुप इस R के साथ अटैच होके अल्काइल आयोडाइड बना देगा और ये जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ अटैच होके सोडियम क्लोराइड बना देता है। इसी तरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं अल्काइल ब्रोमाइड, उसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगी, Ri बन जाएगा प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।